नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। साथियों, बीएसटीसी प्रथम वर्ष जो कि डीएलईडी का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम का पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर है। और साथियों, इस विषय के बारे में हम जो इकाई द्वितीय है, जो एसटीसी प्रथम वर्ष की जो इकाई प्रथम है, द्वितीय है, हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन के बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और साथियों, इसके अध्ययन के दौरान हमने आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों को लेकर। और मातृभाषा शिक्षण के इन मूल उद्देश्यों के अंतर्गत जो हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में पढ़ा था कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हमें भाषा के 4 आधारभूत कौशलों का विकास करना चाहिए। किसी भी बालक के भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए हमें भाषा के 4 आधारभूत कौशलों को विकसित करना अनिवार्य है। तो साथियों, ये भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना अवबोध या श्रवण अवबोध या सुनना कौशल। द्वितीय है संप्रेषण संप्रेषण अथवा बोलना कौशल। और तीसरा जो है पठन कौशल। और चतुर्थ नंबर का कौशल है लेखन अवबोध कौशल अथवा लेखन कौशल के बारे में। तो साथियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने श्रवण अवबोध कौशल अथवा सुनना कौशल के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम आज के वीडियो व्याख्यान में हम बोलना कौशल अथवा संप्रेषण कौशल के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, बोलना कौशल को हम संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। तो आइए साथियों, संप्रेषण कौशल के दौरान बालक में किन किन योग्यताओं को विकसित करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले साथियों, शुद्धता, स्पष्टता, उतार चढ़ाव व उचित हाव भाव का निर्वाह करते हुए समूह में अथवा अलग से सहज रूप में प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता का विकास करना। साथियों, हम बोलने के कौशल को जब बालक में विकसित करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बालक एक तो शुद्धता के साथ में उच्चारण कर सके, स्पष्टता के साथ में उच्चारण कर सके। और जब भाषा को बोलने या जब बोलने की बात आवे तो अपनी भाषा में, अपनी वाणी में उचित उतार चढ़ाव के साथ वो बोल सके। यदि किसी कविता को बोलने के लिए कहा जाए कंठस्थ करके, तो वो अपनी कविता में आए भावों के अनुसार उस वाणी का उतार चढ़ाव, शब्दों की जो मतलब स्पष्टता है, उच्चारण की जो स्पष्टता है, उसे बनाए रखते हुए या तो स्वयं अकेले स्तर पर या स्वयं के स्तर पर अथवा समूह में वो बातचीत भी करें, तो ये इस बात का मतलब बोलने की क्षमता एक उचित रूप में, समुचित रूप में होनी चाहिए। उसके बाद साथियों, उसमें परिचित विषय, घटना तथा परिस्थितियों का अपने ढंग से वर्णन अथवा विवरण करने की क्षमता का विकास करना। साथियों, इस बिंदु के अनुसार, कौशल के इस बिंदु के अनुसार हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि परिचित विषय, मान लीजिए बालक का कोई परिचित विषय है या किसी विषय के बारे में उसे जानकारी है, तो साथियों ऐसी स्थिति में या फिर किसी घटना विशेष के संबंध में बालक अपनी जानकारी को रखता है, या फिर उससे वो परिस्थिति विशेष को, किसी भी परिस्थिति विशेष को अपने अनुसार या अपने शब्दों के अनुसार उसे उसी ढंग में उसे वर्णन कर सकता है, अथवा उसकी विवरण की क्षमता को, उसको विवरण को व्यक्त करने की क्षमता को हमें उस बालक के अंतर्गत विकसित करना चाहिए। अब तीसरे नंबर का जो कौशल में, इस कौशल के अंतर्गत तीसरे नंबर के बिंदु पे जिस पर
जोर दिया गया है वो बिंदु ये कहता है कि समय समय पर प्रसंग अनुसार, समय समय पर प्रसंग के अनुसार बोलने की शिष्टाचार, समय समय के अनुसार प्रसंग विशेष के अनुसार बोलने के शिष्टाचार का पालन करते हुए मौलिक रूप से तर्कपूर्ण विचार प्रकट करने की क्षमता का विकास करना। साथियों, इस बिंदु के माध्यम से यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बालक में कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान हमें अध्यापक को बालक को जब भाषा का ज्ञान जब बालकों को दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अध्यापक का जो नैतिक दायित्व बनता है तो अध्यापक ये करे कि बालक में बोलने की कौशल या संप्रेषण कौशल के विकास के दौरान उसे इस बात का ध्यान रखना है कि कक्षीय शिक्षण में उसे समय समय पर प्रसंग के अनुसार, मतलब किसी प्रसंग विशेष के अनुसार बालक में किस प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है, अपनी स्पष्ट शब्दावली का प्रयोग करना है। तो ऐसी विशेषता या ऐसे शिष्टाचार जो बोलने का शिष्टाचार होता है कि प्रसंग विषय पर अपनी बात को अनुकूल ढंग से व्यक्त कर सके, ऐसे जो शिष्टाचार होते हैं तो ऐसे शिष्टाचार को हमें बालक में विकसित करना है। और साथ ही साथ हमें उसकी मौलिक रूप से मतलब अपने खुद के मौलिक रूप से, मतलब खुद के विचारों के अनुसार एक तर्कपूर्ण ढंग से, मतलब सप्रमाणिक होना चाहिए, तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को कह सके, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके। ऐसी योग्यता का विकास भी हमें करना चाहिए। अगला बिंदु जो साथियों यहाँ पर दिया गया है वो बिंदु है अभिनय अथवा भूमिका निर्वाह करते हुए, अभिनय अथवा भूमिका का निर्वाह करते हुए पात्रानुसार संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। साथियों, बोलने की कौशल में हमें एक बात को भी विशेष ध्यान रखना है कि कई बार हम बालक को भाषा का विकास करते हैं तो भाषा में आने वाले साहित्यिक शब्दावली या फिर भाषा की जो साहित्यिक अनेक विधाएं हैं साहित्य की, जैसे कि अभिनय, एकांकी, नाटक, लघु नाटिका या फिर ऐसे जो मतलब गद्य पद या चंपू शैली की जो काव्य हैं उन काव्यों में पात्र विधान को रखा जाता है। तो उन पात्र विधान में जो पात्र के अनुसार संवाद बोलने की जो योग्यता है उसमें विकसित होनी चाहिए और अध्यापक को चाहिए कि वो अपनी अभिनय कला में उसको बालक को निपुण बनाएं ताकि वो अपना अवसर आने पर या पात्र का जिसका वो भूमिका अदा कर रहा है उसका किस प्रकार से मतलब वो अपने संवाद को व्यक्त करेगा, तो वो उसमें योग्यता विकसित होनी चाहिए। तो साथियों, बोलने की कौशल को बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो बोलने की कौशल के विकास के दौरान अध्यापक को किन किन बातों को बालकों में व्यक्त करने का ध्यान रखना चाहिए ताकि बालकों में बोलने का जो कौशल है वो विकसित हो सके, साथ ही साथ में बालक आगे चलकर भाषा का उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज के वीडियो व्याख्यान में साथियों इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।